हेलो डॉक्टर। और आप लोगों के सामने फिर एक नया वीडियो लेकर आ गए हैं, जो कि ये असिस्टेंट इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर, हर जगह आपके लिए वीडियो लाभदायक होगी। हर चीज़ और आपसे करना है। वीडियो अच्छी लग रही तो लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और कोई भी टॉपिक पढ़ाया जाए उसका नोट्स बनाते चलिए, ठीक। तो आइए हम लोग चलते हैं। हाँ, इसके पहले एक हमने टॉपिक पढ़ाया था वेव वेलोसिटी, तो उसको वेव वेलोसिटी कर लीजिएगा। वेव वेलोसिटी क्या कर लीजिएगा? वेव वेलोसिटी। वेव वेलोसिटी नहीं, वेलोसिटी मतलब वेग ही होता ही है। वेव क्या है उसका? वेव वेलोसिटी। तो उसका वेव वेलोसिटी कर लीजिए। इसको बोलते हैं तरंग वेव, ठीक। तो तरंग का वेग कैसा है समझ गए, उसको वेव वेलोसिटी कर लीजिएगा, वेव वेलोसिटी में। तो आइए आज हम लोग पढ़ते हैं। देखो, इसमें इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी क्या होती है? इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी कभी कभी पूछ सकता है। तो आपके दो प्रकार की होती है, एक स्केलर होता है, एक वेक्टर होता है। इसमें दो होता है, वेरिएबल, इनवेरिएबल। अब वेक्टर में दो होता है, वेक्टर में तीन होता है। देखो बताते हैं। रोटेटिंग, अल्टरनेटिंग, रेटिंग, तीसरा फेजर। इसको बाद बोलेंगे नॉन रोटेटिंग, नॉन अल्टरनेटिंग, और चौथा बोलेंगे, तीसरा बोलेंगे नॉन फेजर। तीन है। इसमें आपका दो होते हैं, इसी में आपका दो आएंगे, इसमें आपका दो आएंगे। ये क्या आता है? साइनोसॉइडल, साइनोसॉइडल। एक होता है नॉन साइनोसॉइडल, साइनोसॉइडल। यहाँ आपके इसके दो पार्ट आते हैं, साइनोसॉइडल और नॉन साइनोसॉइडल। साइनोसॉइडल में होता है एक सेम फेज, एक होता है लैगिंग फेज, एक होता है लीडिंग फेज। लीडिंग फेज। तो साइनोसॉइडल में तीन आपका आता है। सेम फेज में करंट V इक्वल टू साइन ओमेगा टी और I इक्वल टू IM साइन ओमेगा टी। लैगिंग में करंट वोल्टेज से लैग करेगा, वोल्टेज तो सेम रहेगा, वोल्टेज को कोई दिक्कत नहीं, करंट लैग करता है, लीड लैग। नब्बे से लैग करेगा। यहाँ इक्वल टू EM साइन ओमेगा टी, I इक्वल टू IM साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टी। नोट डाउन कर लीजिए। ठीक, लीडिंग फेज, लैगिंग फेज, सेम फेज। नोट डाउन कर लीजिए इसको। तो इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी कभी ऐसा अगर आ सकता है, पूछ सकता है। इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी पूछ सकता है, स्केलर होता है, वेक्टर होता है, वेरिएबल, नॉन वेरिएबल, इसमें से कुछ घुमा कर पूछ सकता है, इसलिए हमको लिखाना है मैंडेटरी था।
क्वेश्चन क्या पूछ रहा है उस पर डिपेंड करना है। ठीक, इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी, स्केलर, वेक्टर, वेरिएबल, इनवेरिएबल, समझ गए? नोट डाउन कर लीजिए। देखो बहुत छोटी छोटी चीज़ चलना पड़ता है, बेसिक में छोटी छोटी चीज़ आपके लिए घातक हो सकती है, इसलिए छोटी से छोटी चीज़ आपको पढ़ाया जा रहा है। ठीक, रिलेट करते हैं, आगे चलते हैं। और अब चलते हैं थोड़ा, हम लोग क्या जानते हैं, देखो ऐसे अगर हम चलेंगे, देखो एक रेजिस्टेंस होता है, एक रिएक्टेंस होता है, एक इम्पीडेंस होता है। अगर हम बात करें, देखो हम ग्राफ खींचे, कंडक्टेंस का होता है, कंडक्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस का अपोजिट होता है। क्या होता है? रेजिस्टेंस का अपोजिट। तो इसका मात्रक महो क्या, महो या सीमेंस, या सीमेंस, सीमन, या ऐसा भी लिखते हैं महो का उल्टा, 3 प्रकार से। अब बात करें महो, एक आता है रिएक्टेंस। रिएक्टेंस क्या है? यह एक रिएक्टेंस, एक हाई रिएक्टेंस कॉइल होती है, समझ गए? सिलिकॉन स्टील लपेट पर कापर की कॉइल लपेट कर बनाया जाता है। तो रिएक्टेंस क्या है? हाई रिएक्टेंस कॉइल है, या एनर्जी स्टोर करने वाली युक्ति, जैसे कैपेसिटर, इंडक्टर, जो उसका एक प्रॉपर्टी होता है जिसके कारण करंट का विरोध करती है, सीधा करंट का विरोध करती है। यह करंट का विरोध करती है। यह क्या करती है? करंट का विरोध करती है, सीधा सीधा। अब रिएक्टेंस तो 2 प्रकार का है। एक कैपेसिटिव, तो रिएक्टेंस हमारा क्या होगा, इसे x से डिनोट करते हैं, इसका मात्रक ओम है। क्या है? ओम है, ओम या ओम, दोनों से डिनोट करते हैं, इसे x से प्रदर्शित करते हैं। अभी 2 प्रकार का हो गया, एक कैपेसिटिव रिएक्टेंस हो गया, इसी में 2 कैपेसिटिव रिएक्टेंस, तो कैपेसिटिव रिएक्शन ये भी करंट का विरोध करती है, बस इसमें क्या होता है, XC होता है, XC बराबर ओमेगा एल, ओमेगा बराबर ओमेगा एल, ओमेगा बराबर 2 पाई एफ इंटू एल। इसका भी यूनिट क्या होगा, कैपेसिटिव। ये भी करंट का विरोध ही करेगा, क्योंकि कैपेसिटेंस की प्रॉपर्टी होती है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इसका भी मात्रक, कैपेसिटिव रिएक्शन का मात्रक ओम। इंडक्टिव रिएक्टेंस, इसका भी मात्रक क्या होगा, इसका भी कैपेसिटिव रिएक्टेंस है तो 1/ωc होगा। देखो कैपेसिटिव है ना, तो 1/ωc ये हो जाएगा 2 पाई एफ इंटू सी। ये चीज याद रखें, कभी कभी इस पर भी ऐसा पूछ लेता है क्वेश्चन। इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या है, XL इक्वल टू ओमेगा एल 2 पाई एफ इंटू एल।
समझ गए? ये तो रिएक्टेंस, इसका मात्रक ओम, तीनों का मात्रक ओम, इसका मात्रक महो कंडक्टेंस का। अब आता है क्या? सस्पिटेंस। सस्पिटेंस, सस्पिटेंस को बोलते हैं अनुकार्यता। अनुकार्यता, सस्पिटेंस, सस्पिटेंस क्या है? ए सस्पिटेंस आपका रिएक्टेंस का अपोजिट होता है। सस्पिटेंस आपका रिएक्टेंस का अपोजिट होता है। इसका मात्रक तो ओम है, तो इसका मात्रक महो होगा। महो या सीमन या ठीक। तो इसका भी दो प्रकार का होगा सस्पिटेंस। तो आप एक आंख कैपेसिटिव सस्पिटेंस, कैपेसिटिव सस्पिटेंस, तो कैपेसिटिव सस्पिटेंस क्या होगा? BC 1/XC। तो उसके बाद XC की वैल्यू क्या होगा? ओमेगा C। ओमेगा C का वैल्यू क्या होगा? तो ओमेगा C, XC का वैल्यू 1/ωc, तो ओमेगा C ऊपर चला जाएगा ना, 1/ωc। ऐसे करो 1/ωc, तो ओमेगा C ऊपर चला जाएगा, 2πf × C। नोट डाउन कर लीजिए, ऊपर का तो नोट कर लिए होंगे, या नोट डाउन कर लीजिए। कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस। अब एक होता है आपका कंडक्टेंस, तो उतार ली होगी। रिएक्टेंस का मात्रक भी महो या ओम होता है, ठीक। अब बात करें इंडक्टिव सस्पिटेंस। इंडक्टिव सस्पिटेंस, इंडक्टिव सस्पिटेंस की बात करें तो हमारा क्या हो जाएगा? BL 1/XL 1/ωL, क्या हो जाएगा? 2πf × L। नोट डाउन कर लीजिएगा। ये तो हो गया इन सब का मतलब वैल्यूएशन। नोट डाउन कर चुके होंगे। अब हम लोग बात करते हैं, देखो यूनिट भी कभी कभी पूछता है। अब आता है एडमिटेंस। एडमिटेंस, इसको बोलते हैं प्रविष्यता। एक इसका भी मात्रक देखो, प्रविष्यता क्या होती है? इम्पीडेंस का अपोजिट होती है। तो इसका ओम है, तो इसका महो होगा, इसका भी यूनिट महो होगा। समझ गए? एडमिटेंस क्या है? इम्पीडेंस का अपोजिट है। ये चीज याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ लेता है। एडमिटेंस क्या है? इम्पीडेंस का अपोजिट है। इसे y से डिनोट करते हैं, इसका मात्रक महो होता है। देखो उन सब का मात्रक ओम है, रेजिस्टेंस का, रिएक्टेंस का। इसमें क्या है? अपोजिट है। इसमें सस्पिटेंस का मात्रक महो, एडमिटेंस का मात्रक महो, रेजिस्टेंस का मात्रक ओम, कंडक्टेंस का मात्रक महो। अगर हम इसका ट्रायंगल बनाए, क्या बनाए? ट्रायंगल बनाए। इसका अगर हम लोग ट्रायंगल बनाए, पहले इम्पीडेंस ट्रायंगल, ए तो जेड हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका BL हो जाएगा, ए हो जाएगा आपका BR, ठीक। इसको अब लोग हम लोग एक और तरीके से लिख सकते हैं। ये आपका हो जाएगा IXL
वी एल बराबर क्या होगा, वी एल बराबर ओमेगा एल। वी एल बराबर आई एक्स एल, वी बराबर आई एक्स एल होगा ना। और आई आर, अरे ये क्या हो जाएगा, ये बी है, बी है, बी बराबर आई जेड। वोल्टेज एंगल इम्पीडेंस अब क्या हो जाएगा, आई अगर हम कॉमन ले लेंगे तो हमारा सेम क्या बनेगा, जेड एक्स एल और आर। तो एक ट्रायंगल बन गया। अब इसी ट्रायंगल से हम लोग सीधा, इसी ट्रायंगल से हम लोग क्या खींच सकते हैं, वाई, क्या हो गया, ये BC हो गया, और ये क्या हो गया, XC का है, XL का खींच सकते हो, चाहे B बराबर आई बी आर बी एल XL, ठीक है, आई एक्सएल, एक्सएल क्या है, बीएल का कर लो, और कंडक्टेंस। अब इसी में अगर आप लोग लिखना चाहें, चाहे दोनों तरीके से लिखो चाहे एक तरीके से लिखो। अब ये तो आपका कैपेसिटिव केस में हो गया, चाहे रिएक्टेंस के केस में लिखो, बीएल आपका ये कैपेसिटिव केस में हो गया, इंडक्टेंस ए इंडक्टेंस के केस में हो गया, क्योंकि आर और एल एक ही में है, ठीक। अभी मैं थोड़ा सा मतलब आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ, एक तरफ से ओवरव्यू दे रहा हूँ, अभी चला नहीं हूँ। अगर हम लोग लिखना चाहें क्या, उसी से फेज एंगल लिख सकते हो, फेज एंगल, फेज एंगल अगर लिखना चाहे तो tan फाई बराबर लंब बटे आधार, लंब क्या है, एक्सएल है, आधार क्या है, आर है, फेज एंगल बात। पावर फैक्टर, पावर फैक्टर क्या है, कास फाई, कास फाई आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। रिएक्टिव फैक्टर, फैक्टर इसको बोलते हैं, तो रिएक्टिव फैक्टर को बोलते हैं साइन फाई, साइन फाई लंब बटे कर्ण एक्सएल अपान जेड। नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। अब लोग लिखे कैसे, रिएक्टिव एक्टिव सब। अब इसमें आप लोग लिख सकते हैं एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर, ट्रायंगल बना लीजिए, आता है एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर। अगर एक्टिव पावर लिखे तो एक्टिव पावर अगर लिखे तो E बराबर वी आई कास फाई। अब कास फाई तो निकला है, कास फाई क्या है, आर बटे जेड, लीजिए की वैल्यू कर दीजिए, आगे रिएक्टिव पावर ऐसे निकाल सकते हैं, रिएक्टिव पावर, पावर वी आई साइन फाई, तो वी आई साइन फाई की वैल्यू क्या है, एक्सएल अपन जेड, जेड। अब इसको काटना चाहो तो बी बराबर आई जेड, आई स्क्वायर जेड से जेड कट जाए, आई स्क्वायर आर आ जाएगा। अगर हम लोग v बराबर आई जेड होता है, अगर हम लोग इसी में रखना चाहें v बराबर क्या होगा, आई जेड आर जेड, और आई तो पहले से ही है, जेड से जेड कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या, आई स्क्वायर आर। लीजिए
आ गया स्क्वायर आर कहाँ से आता है, इसको भी हो जाएगा। एक्टिविटी अपरेंट पावर भी यही होगा, नोट डाउन कर लीजिए। अभी आपको सिर्फ ओवरव्यू दिया जाएगा। आप समझ गए होंगे इंडक्टिव रिएक्टेंस, सस्पिटेंट, एडमिटेंस, रेजिस्टेंस सब क्या होता है। तब इसके बाद जो अगला वीडियो चलेगा आरएलसी सर्किट में आर क्या होता है, एल क्या होता है, फेज लीडिंग क्या होता है, वो सब आपको बताया जाएगा। आप लोग मन लगा कर पढ़िएगा और अच्छे से पढ़िएगा। सो थैंक्स।